आइए बंधुओं, मैं अशोक कुमार दुबे, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आते हैं अपने विषय पर। क्लास 9 अध्याय 7 रेखा एवं कोण विषय गणित। इसके पहले आप लोगों को कुछ संबंधित गणित से संबंधित परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे रेखा हुआ, बिंदु हुआ और रेखाखंड, किरण, ये सब बताया गया है। आज आपको हम एंगल, कोण के बारे में बताते हैं कि कोण क्या है। एक ही बिंदु से निकली हुई दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, यानी कोण, एंगल, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं उसको। एक ही बिंदु से निकली हुई दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणें हो तो एक ही बिंदु से निकली, जैसे ये चाप हुआ, एक किरणें हो गई, मान लो एक दूसरी यहीं से निकल गई हो, ये कोण बन गया। ये देखिए झुकाव, इसी झुकाव को ही हम कोण बोलेंगे। देखिए झुकाव और बढ़ा दे रहे हैं हम, कोण का मान छोटा होता जा रहा है, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, बड़ा होता जा रहा है कोण। तो ये कोण आप अपने आसपास भी देखते हैं, जैसे आप मेज के दो किनारे कहीं मिले हैं, कोण बना। कमरे की दो दीवारें कहीं मिले हैं। गांव में आपको देखते होंगे खेत पाया जाता है, उसको बोलते हैं चारों कोने चौकोर है, तो कोना बोलते हैं उसको, कोण से ही मतलब उसका है। तो इस तरह से है, दो भुजाएं जहां मिले हैं, एक में से निकली हुई दो किरणों के झुकाव को कोण करते हैं। अब हम इसको फिगर में देखें, फिगर में इसको हम देखें जरा कि ध्यान दें, यहाँ आपको जैसे कोण बना हुआ है, इसमें जैसे कोण बना है AOB, ये कोण हो गया। दो किरणें मिली है OA और OB, इसमें भुजाएं कौन सी हैं, कोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है, ये जरा ध्यान, जैसे OA और OB, OA और OB दो भुजाएं हो गई। अब ये क्या है, बिंदु O, शीर्ष इसमें कहलाएगा, शीर्ष पर ही कोण बना है बिंदु O। शीर्ष का मतलब केवल किरणें जहां से निकली है, इसी बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, ये कोण हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, भाई हर चीज होता है, जैसे लंबाई मीटर नापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम नापते हैं, प्रभाव में कोण का मात्रक क्या होता है, कोण को हम किसमें नापते हैं, इसको अंश या डिग्री बोलते हैं, इसको अंश ऐसे लिखते हैं, अंश इसका संकेत अंश ऐसे बोलते हैं, या इसका जो है कि डिग्री भी पढ़ते हैं, इसको डिग्री हुआ, अंश या डिग्री ऐसा बोलते हैं। और उसको जो है कि जैसे यहाँ देखें, इसका नाम देना है हमको, कोण AOB, AOB हुआ, AOB में कहाँ पर कोण बना, O, इसको हम O बीच में ही रहना चाहिए, तीन अक्षरों में इसका नाम दिया गया है, इसको कोण O भी लिखा जा सकता है। नहीं तो अगर हम जैसे AOB है, इसको हम कोण BOA भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कहीं हम इसको ऐसा करते हैं कोण ABO, यहाँ इस फिगर के लिए कोण ABO एक गलत होगा सीधा। क्यों? क्योंकि बिंदु B पर कोण बना ही नहीं है, बिंदु O पर कोण बना, तीन अक्षर बीच में ही रहना चाहिए। इस तरह कोण के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। और इसको हमको जो माप करना होता है, एक चीज और ध्यान दें, मात्रक तो आपने आंसर डिग्री देखा आपने, और जैसे किसी कोण का मान 40 अंश है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 40 अंश, संकेत इसका वो, इसको अंश पढ़ते हैं, 40 अंश पढ़ते हैं जैसे। तो इस तरह से हम जाने। और एक चीज हम देखें, कोण की माप प्रोटेक्टर होता है, चादर, उसकी सहायता से करते हैं, ये आपको आगे बताया भी जाएगा। और देखते हैं आगे हम कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण 7 प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना कोण 7 प्रकार के होते हैं। 7 में पहले क्या है, शून्य कोण, शून्य कोण, जीरो एंगल, वह कोण जिसका परिमाण माने आंकिक मान, संख्यात्मक मान, जिसका परिमाण शून्य अंश होता है, शून्य कोण कहलाता है। वह कोण जिसका परिमाण शून्य अंश होता है, शून्य कोण कहलाता है। कैसे, मान लीजिए दो किरणें हैं, एक किरण हो गई देखिए OA, दूसरी किरण से क्या है OB, दोनों किरणें एकदम एक दूसरे पर पड़ी हुई है, या परस्पर संपाती है, जैसे दोनों चाप हुए, दोनों किरण हो गई, मान लो दोनों एक ही पर पड़ी है, इसके बीच झुकाव शून्य अंश, कोई गैप नहीं,
ये कैसा कोण कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। दोनों गोलियां देखिए झुकाव एकदम 0, ऐसी दशा में दोनों किरणों के बीच शून्य कोण बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको फिगर में कैसे दिखाएंगे? ए देखिए AOB। अब AOB कोई झुकाव नहीं, 0 अंश, नाम इसका इस तरह से दिया जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं हम दूसरा नंबर न्यून कोण, एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका परिमाण 0 से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जिसका परिमाण 0 से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब देखें इसको फिगर आपने बनाया, ये देखिए अब ये 0 से किरण उठ गई है, जैसे दोनों हाथ ऐसे पड़े हुए, देखिए 0 अंश की दशा में थे, अब उठ गए ऐसे, उस तरह सीधा आने पर इधर एक चक्र पूरा लग जाता है, क्या होता है? 360 अंश। तो इसको अगर 4 भाग में बांटा जाए तो 90 हुआ, फिर 180, फिर ऐसे आ गया 270, फिर इधर आ गया 360 अंश। तो उसी आधार पर ये सीधी खड़ी रेखा 90 अंश होती है। तो यहाँ पर चूंकि आ गया सीधी खड़ी रेखा हो जाए, किरण हो जाएगी तो 90 अंश बन जाएगी। क्या होगा? ये न्यून कोण आपका हो गया। नाम इसका AOB, वो बीच में ही रहेगा बिंदु, न्यून कोण हो गया। फिर आगे देखते हैं समकोण, राइट एंगल। वह कोण जिसका परिमाण 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। तो वह कोण जिसका परिमाण 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण के लिए किरण, इसको प्रारंभिक किरण कहते हैं। ये जो किरण उठ रही है ये वही किरण OB है, इसको परिक्रामी किरण कहते हैं। परिक्रमा करती हुई ये घूमती हुई जाती है, ये प्रारंभिक किरण अपने स्थान पर फिक्स रहती है। तो इस तरह से आपने देखा, इधर हो गया ये पूरा सीधी खड़ी रेखा। समकोण के लिए इस तरह संकेत बना देते हैं, इसे ये समकोण के लिए संकेत होता है। बाकी कोई कोण बना है तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसा दिखा सकते हो। समकोण के लिए इस तरह दिखाते हैं, ध्यान रहे। तो ये समकोण बन गया, नाम याद दे दिया गया यहाँ कोण AOB बन गया। चलिए आगे आते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। देखते हैं वह कोण जिसका परिमाण 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होता है अधिक कोण होता है। 90 अंश से देखिए यहाँ सीधा भी 90 अंश देखा आपने, सीधी किरण ऐसे गई थी, लेकिन उससे बढ़ गई है। ये किरण OA अपनी प्रारंभिक किरण अपनी स्थिति में बनी हुई है, लेकिन ये किरण जो है OB एक परिक्रामी किरण है, ये घूम रही है। तो ये 90 अंश से आगे निकल आई है, तो इसका मान क्या हुआ? 90 से अधिक है, और इधर सीधी लाइन आ जाएगी 180, उससे कम है। इसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नाम इसका दिया गया AOB, अधिक कोण। 5वां नंबर आया सरल कोण, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसका परिमाण 180 अंश होता है सरल कोण कहलाता है। देखें वो एक प्रारंभिक किरण हुई और OB परिक्रामी किरण है। यह देखिए घूमते हुए एकदम ठीक OA के विपरीत दिशा में आ रही है। OA के ठीक विपरीत यहाँ कितना अंश कोण बन गया? 180 अंश बन गए। तो इसी दशा में इसको हम सरल कोण कहेंगे। एक सरल रेखा भी बन जाती है, दो विपरीत किरणें एक सरल रेखा बनाती हैं, इसीलिए इसको सरल कोण कहा गया। इसको एक नाम और, इसको रिज कोण भी कहते हैं। ध्यान रखें, इसको हम रिज कोण भी कहते हैं, इसको ध्यान रखें। और इसमें देखिए नाम भी दिया गया AOB बराबर 180 अंश, ये लिखा गया आपने देखा इसमें। ये आपका सरल कोण हो गया। और फिर हम लोग देखें आगे 6वां नंबर आ गया वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? वह कोण जिसका परिमाण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है वृहद कोण कहलाता है। कैसे? अगली किरण देखिए OA प्रारंभिक किरण और OB परिक्रामी किरण है। ये घूमते हुए देखिए 180 से सीधी लाइन के रहती जाके 180 होता सीधा से, लेकिन इससे आगे निकल आई है, ये झुका गया है, घूमती हुई यहाँ तक आई। ये कौन सी किरण हो गई? ये किरण जो OB है, ये पूरा कोण बन गया, वो वृहद कोण बन गया, जिसका मान 180 से अधिक है, लेकिन 360 एक चक्र पूरा होता है 360 से कम है, इसको बोलेंगे वृहद कोण। चलते हैं एक लास्ट है, लास्ट देखते हैं आगे हम लोग। एक कोण बचा हुआ है, तो आगे देखते हैं। इसको जो नोट कराया गया है इसको आप काफी नोट करेंगे, एक नोट्स बनेगा, तो उससे आपको अच्छी तैयारी होगी। खुद से अपना नोट बनाएं। 7वां नंबर आ गया संपूर्ण कोण। WHOLE, होल एंगल।
देखो वह कोण जिसका परिमाण 360 अंश होता है, 360 अंश होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण होल एंगल, वह कोण जिसका परिमाण 360 अंश होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे दोनों किरण हो गए, हाथ हमारे दोनों किरण एक साथ परस्पर संपाती दिशा में ऐसे घूमता हुआ ऐसे आया, फिर एक चक्र पूरा फिर उसी स्थान पर आ गया। ये जो परिक्रामी किरण पूरा घूमती हुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गई है, तो ये राउंड जो बना है पूरा 360 अंश होगा। जैसे कोई किरण ऐसे हो वो ए परिक्रामी किरण है, और एक किरण ऐसे घूमते हुए ऐसे फिर उसी पर आ गई। एक पूरा नाम यहाँ इसको बी दे दिया हमने, बी वाले भी किरण इसी पर आ गई। ये पूरा 360 अंश बना है। इसको हम यहाँ लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर 360 अंश। ये आपका कोण के सातों प्रकार कंप्लीट हुए। इसको अपनी कॉपी में नोट बनाएं और नोट बना के खुद से इसका अभ्यास करें, और फिर आगे आपको इस तरह से सेवाएं मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें और पढ़ाई में अपनी सजगता बरतते रहें और ढेर सारी शुभकामनाएं।